नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं, नई सरकार भी बन चुकी है। जिस राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, वहां उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई। समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो वहीं जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पार्टी, जो चुनाव से ठीक पहले इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुई, बागपत और बिजनौर 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और दोनों सीटों पर जीत हासिल करने में भी कामयाब हुई। जिसके बाद से पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। उनका कहना है कि अगर हमें 10 सीटें भी लड़ने को मिलती तो हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीत जाते। अब पार्टी की चारों सदन में हिस्सेदारी हो गई है, फिर चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, यूपी की विधानसभा हो या विधान परिषद। पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को भारत सरकार में 2 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। जयंत को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री भी उनको बनाया गया है। अब पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी की जिम्मेदारियां भी काफी बढ़ गई हैं। मंत्रालयों के कामकाज के साथ साथ पार्टी को आगे बढ़ाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। यही बात मंत्री जी ने अपने समर्थकों से भी कही। मंत्री बनने के बाद पहली बार जयंत जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो हजारों की तादाद में उनके समर्थक उनसे मिलने पहुंचे, जिस दौरान जयंत ने कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। सुनिए जयंत ने क्या कहा। अब मंत्रालय भी मिले हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य भी आपको दिखाना पड़ेगा। पार्टी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पे, मैं चाहूंगा कि पार्टी भी हमारी बढ़े। 100% परिणाम आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव में रहे हैं, बहुत मदद मेरी हो जाएगी। 2 काबिल सांसद हमारे बन गए हैं, वो भी फर्स्ट टाइम सांसद हैं, उनके साथ भी धैर्य का बर्ताव करना, खासतौर से बागपत वालों को कह रहा हूं मैं ये मत कहना भाई सांगवान, मैं तो हम तो 24 साल से मिलेंगे। डॉक्टर सांगवान जी काबिल हैं, कुछ काम उनसे कराना। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से बेहद उम्मीद करता हूं कि जैसा कि मैं सीख रहा हूं, कौशल विकास मंत्रालय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी है और समय के साथ विस्तृत जानकारी हम अपने कार्यकर्ताओं को भी देंगे, ताकि अपने क्षेत्र में, अपने परिवारों में हमारे जो छात्र, मेधावी छात्र हैं, नौजवान हैं, जो लाभार्थी होने चाहिए और किसी कारण से नहीं बन पा रहे, उनको जानकारी नहीं मिल पा रही, उन तक भी पूरी जानकारी पहुंचे और अपने अधिकार के लिए वे खुद प्रेरित हों और आगे आ पाए। ये अवसर है, बहुत सालों बाद हम लोग केंद्र सरकार में लोकदल की थोड़ी सी भूमिका है और राज्य सरकार में थोड़ी सी भूमिका है। आप आशीर्वाद देंगे तो जिस तरह से बढ़त हमने हासिल की है, इसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे, विधिवत चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम अपने कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ावें। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव में भले ही अपने हिस्से की दोनों सीटें जीत ली, लेकिन रालोद बीजेपी के गठबंधन के बाद बीजेपी को उतनी मदद नहीं मिली जितनी अपेक्षित थी। इसलिए अब पार्टी का पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर है। पार्टी की तैयारी घटक दलों के साथ मिलकर सभी सीटों पर जीत हासिल करने की है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। यही बात पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय वीर सिंह ने भी कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले चुनौती हमें, जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा खाली हुई हैं, जो लोग लोकसभा जीत गए हैं उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया है, तो 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है। हमारे एनडीए गठबंधन के लिए सबसे पहले चुनौती उन 9 की 9 सीटों को जीतने का है और हमें विश्वास है कि जो लोकसभा में विपक्ष ने एक अफवाह फैलाने का काम किया था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो जनता की समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और उपचुनाव पे हमारा ध्यान है। हम 9 की 9 उपचुनाव सीट जीतने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब अपनी पकड़ बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी मजबूत करना चाहती है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से आते हैं। इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्वांचल की देवरिया सीट भी अपने खाते में मांगी थी, पर उसको ये सीट नहीं मिल पाई थी।
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम के साथ साथ बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही है। खबरें हैं कि अगले महीने जुलाई में राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश भर में बैठक कर अपने संगठन के विस्तार का भी काम शुरू करने वाले हैं। प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं को क्षेत्र और जिलों का प्रभारी बनाने की तैयारी चल रही है। ये प्रभारी लगातार अलग अलग क्षेत्र और जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जुलाई के महीने में समीक्षा बैठक भी होनी है। इसके बाद जिन नेताओं की निष्क्रियता सामने आई उन पर कार्रवाई हो सकती है और जिन नेताओं की मेहनत रंग लाई है उनको तोहफे भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव संभव है। खैर, जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।